आज सबसे पहले सियासत में नैतिकता और ईमानदारी का भ्रम टूटा। दुनिया को दिखाने के लिए भ्रष्टाचार में गले तक फंसे हुए अपने 2 मंत्रियों को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया। इनमें से एक तो 12 साल पहले तक बीपीएल कार्ड पर गुजारा करते थे, लेकिन आरोप है कि इन दिनों वो अरबों में खेलते हैं। दूसरे की कहानी भी ऐसी ही है, लेकिन भ्रम इसलिए टूटा कि मुख्यमंत्री ने यह कदम बहुत मजबूरी में उठाया। हाई कोर्ट पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे चुका है। सब कुछ गंवा कर होश में आए तो क्या आए। जब चुनाव का प्रेत माथे पर नाचने लगा है, तब यूपी के निजाम को महसूस हुआ है कि भ्रष्टाचार की ऐसी भी दुर्गंध जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी दिव्य ज्ञान के तहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को बर्खास्त कर दिया। दोनों कैबिनेट मंत्री दरअसल दोनों पहुंचे हुए फकीर हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त के यहाँ लंबी शिकायत पड़ी हुई है। आरोप है कि उन्होंने 942 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है गैर कानूनी तरीके से। इसके अलावा अवैध खनन के मामले में 28 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अखिलेश सरकार ने उन्हें बचाने के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच नहीं रुकेगी। इसके पहले कि सीबीआई उनकी कुंडली खंगालती और सरकार की मिट्टी पलीद होती, अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है। भी समाजवादी पार्टी के लोग, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, कहीं पर भी अगर अवैध धंधे कर रहे हो, अवैध कब्जे कर रहे हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अखिलेश के फैसले पर सवाल भी कम नहीं है। क्या वाकई वो रॉकेट पर सवार अपने मंत्रियों की तरक्की की रफ्तार को नहीं देख पा रहे थे, या फिर आंखें मीच कर चुप बैठ गए थे? क्योंकि 2002 में गायत्री प्रजापति बीपीएल कार्ड धारक थे और 12 साल बाद 2014 में वो BMW जैसी गाड़ियों से चलने लगे। 2011 में गायत्री ने 25 लाख रुपए का चंदा देकर मुलायम सिंह का पैर छुआ था। बदले में 2012 का अमेठी से समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। अमेठी के राजा संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को हराकर चुनाव जीता। 2013 में सिंचाई मंत्री बने। फिर उसी साल उनकी तरक्की हो गई, खनन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने और अगले साल यानी जनवरी 2014 में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई। इसके बाद तो गायत्री प्रजापति पाताल से जमीन पर पहुंचे, जमीन से आसमान में और फिर आसमान से अंतरिक्ष में उड़ने लगे। मैं तो अपने मंत्रियों से कह दिया था, 1 महीना हो गया, कोई आरोप न लगे। अब मुख्यमंत्री से कोई शिकायत हुई होगी, जब कोई बात हुई होगी तब पता लगा। कुछ ऐसी ही कहानी 4 बार के विधायक राजकिशोर सिंह की भी है। 2003 की मुलायम सरकार में भी मंत्री रहे राजकिशोर सिंह अखिलेश सरकार बनने के समय से ही कैबिनेट मंत्री हैं। बताते हैं कि राजकिशोर सिंह को रेत से भी पैसा निकालने का हुनर आता है। हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जैसे महकमों से ऐसे निखरे कि मुख्यमंत्री तक की आंखें चौंधिया गई। अब कुछ न कुछ कोई न कोई शिकायत जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही थी और सारी चीजें आ रही थी, तो कहीं न कहीं से कुछ मुख्यमंत्री जी को कोई खबर लगी होगी, कुछ पता लगा होगा, तभी उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। यही तो सवाल है कि इतनी देर से विचार करके होगा क्या। 4.5 साल तक मलाई काटने की छूट दी और जब लगा कि जनता माफ नहीं करेगी तो धीरे से नाव से उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल की सफाई शुरू कर दी है। महज 1 घंटे के भीतर मुलायम के करीबी 2 दागी मंत्रियों को बर्खास्त कर अखिलेश ने आम जनता में अपनी इमेज साफ करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चुनावी वक्त में की गई ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। अखिलेश यादव की कोशिश तो छवि सुधारने की थी, लेकिन हो गया उल्टा। विरोधियों ने इसे मुद्दा बना दिया। हुजूर अब तक कहाँ सोए थे। विवाद चल रहा, कोर्ट ने इसमें जांच के आदेश दिए, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया होगा। मुझे लगता है कि ये इस पे जो है जो कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी होगा वो करना चाहिए। बर्खास्तगी का एक नाटक किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार का वही हाल है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यही अखिलेश यादव का संकट भी है और यही समस्या भी। वो जिस बर्खास्तगी को अवसर में बदलते हुए देखना चाहते थे, ये उनके न चाहने के बावजूद समस्या में बदल गया है। आने वाले दिनों में आरोपों की ये धार और तेज होगी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।